हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम 23rd चैप्टर तक कर चुके थे। अब चैप्टर नंबर 24 स्टार्ट करना है, जिसका शीर्षक है शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थस्भिर्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ते सूरयाः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यच्चति सर्गो मनीषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 24 हम स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच विजिता अश्वो अधिराजा सीत पृथु पुत्रः पृथुश्रवः यवीयो भयो अददात काष्ठा भ्रातृभयो भ्रातृवत्सलः। मैत्री मुनि कहते हैं यहाँ पे, महाराज पृथु का सबसे बड़ा पुत्र विजिताश्व, जिसकी ख्याति अपने पिता की तरह ही थी, राजा बना और उसने अपने छोटे भाइयों को पृथ्वी की विभिन्न दिशाओं पर राज्य करने का अधिकार सौंप दिया, क्योंकि वो अपने भाइयों को अत्यधिक चाहता था। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, हर्यक्षाय दिशत प्राचीम धूम्रकेशाय दक्षिणां प्रतुचिम विक्र संगाय तुर्यां द्रवण से विभु। मैत्री मुनि अब कहते हैं, महाराज विजिताश्व ने संसार का पूर्वी भाग अपने भाई हर्यक्ष को, दक्षिणी भाग ध्रुमकेश को, पश्चिमी भाग वृक को तथा उत्तरी भाग द्रवण को प्रदान किया। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, अंतर्धान गतिम सकराल लब्धवांत धारण संगितः अपतयत्र यमाधत्य शिखंडीनयाम सुसम्मतम। मैत्री मुनि आगे कहते हैं, पूर्व काल में महाराज विजिताश्व ने स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रसन्न करके उनसे अंतर्ध्यान की पदवी प्राप्त की थी। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था, जिससे उन्हें 3 उत्तम पुत्र उत्पन्न हुए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, पावकः पवनमानश्च सुचिरितय गणयः पुरः विशिष्ट शापादुत्पन्नः पुण्योर्ग गतिम गतः। मैत्री मुनि कहते हैं, अब महाराज अंतर्ध्यान के तीनों पुत्रों के नाम थे पावक, पवमान तथा शुचि। पूर्व काल में ये तीनों व्यक्ति अग्निदेव थे, परंतु वशिष्ठ ऋषि के शाप से वे महाराज अंतर्ध्यान के पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। फलतः वे अग्निदेवों के ही समान शक्तिमान थे और फिर से अग्निदेवों के रूप में स्थित होने के कारण उन्होंने योग शक्ति का पद प्राप्त किया। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, अंतर्धानो नभस्वत्याम हविधारण मविंदत यह इंद्र मश्वहर्तारम विद्वान अपि न जगनीवान। मैत्री मुनि कहते हैं, महाराज अंतर्ध्यान के नभस्वती नामक एक दूसरी पत्नी थी, जिससे उन्हें हविर्धारण नामक एक अन्य पुत्र की प्राप्ति हुई। चूंकि महाराज अंतर्ध्यान अत्यंत उदार थे, अतः उन्होंने यज्ञ से अपने पिता के घोड़े को चुराते हुए इंद्रदेव को मारा नहीं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, राज्ञां वृत्तिं करादान दंड शुल्कादिदारुणां मन्यमानो दीर्घसत्र व्याजेन विसर्जः। मैत्री मुनि कहते हैं, जब भी परम शक्तिशाली अंतर्धान को प्रजा से कर लेना, प्रजा को दंड देना या उस पर कठोर जुर्माना लगाना होता था, तो ऐसा करने को उनका जी नहीं चाहता था। फलतः उन्होंने ऐसे कार्यों से मुख मोड़ लिया और वे विभिन्न प्रकार की यज्ञ संपन्न करने में व्यस्त रहने लगे। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तत्रापि हंसं पुरुषं परमात्मान मद्रिक यजम अस्तल लोकतामाप कुशलेन समाधिना। मैत्री मुनि कहते हैं,
यद्यपि महाराज अंतर्ध्यान यज्ञ करने में व्यस्त रहते थे, किंतु स्वरूप सिद्धि व्यक्ति होने के नाते वे भक्तों के समस्त भय को दूर करने वाले भगवान की भक्ति भी करते रहे। इस प्रकार भगवान की पूजा करते हुए महाराज अंतर्ध्यान समाधि में लीन रहकर सरलता पूर्वक भगवान के ही लोक को प्राप्त हुए। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, हविधारण अद ढविर्धानी विदुरासुत शतसूतान बहिर्षदम गयम शुक्लम कृष्णम सत्यम जीतवर्तमम। मैत्र मुनि कहते हैं, महाराज अंतर्ध्यान के पुत्र हविर्धान की पत्नी का नाम हविर्धानी था, जिसने 6 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे बहिर्षत, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य तथा जीतव्रत। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, बहिर्षत्सु महाभागो हाविर्धारिणी प्रजापति क्रियाकांडेषु निष्णातो योगेषु च कुरुद्वः। मैत्र मुनि कहते हैं, हे विदुर, हविर्धान का अत्यंत शक्तिशाली पुत्र बहिर्षत विभिन्न प्रकार के यज्ञादि कर्मकांड तथा योग अभ्यास में अत्यंत कुशल था। अपने महान गुणों के कारण वह प्रजापति कहलाया। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, यस्येदं देव यजन्म यज्ञं वितन्वतः प्राचीनाग्रैः कुशैराशीदा अस्त्रतं वसुधातलम। मैत्र मुनि कहते हैं, महाराज बहिर्षत ने संसार भर में अनेक यज्ञ किए। उन्होंने कुछ घासों को बिखेर कर उनके अग्रभागों को पूर्व की ओर रखा। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, सामुद्रीं देवदेवोक्ता मूपै मे शतद्रुतितं यां भिक्षया चारु सर्वांगीं किशोरीं शुष्ठ वलंगतां परिक्रमन्ती मुद्वाहे चक्रमे अग्निः सुकीमिव। मैत्र मुनि कहते हैं, महाराज बहिर्षत आगे प्राचीन बरही नामक से विख्यात को परम देवता ब्रह्मा जी ने समुद्र की कन्या शतद्रुति के साथ विवाह करने का आदेश दिया था। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग अत्यंत सुंदर थे और वह अत्यंत युवा थी। वह समुचित परिधानों से अलंकृत थी। जब वह विवाह मंडप से में आकर प्रदक्षिणा करने लगी तो अग्निदेव उस पर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने उसे संगी बनाकर उसके साथ भोग करना चाहा, जिस तरह पहले भी उन्होंने शुक्र के साथ करना चाहा था। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, विबूढ़ासुर गंधर्व मुनि सिद्ध नरोरगः विजितः सूर्यया दिक्षु कवर्णनियंत यैव नुपुरः। मैत्र मुनि कहते हैं, जब शतद्रुति का इस तरह विवाह हो रहा था तो असुर, गंधर्व लोक के वासी, बड़े बड़े साधु एवं सिद्ध लोग, पृथ्वी लोक तथा नागलोक के वासी सभी परम विद्वान होते हुए भी उसकी नुपुरों की झंकार से मोहित हो रहे थे। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, प्राचीन बहिर्षः पुत्रः शतद्रुत्याम दशाभवन तुल्य नाम व्रतः सर्वे धर्मस्नाताः प्रचेतसः। मैत्र मुनि कहते हैं, राजा प्राचीन बरही ने शतद्रुति के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी समान रूप से धर्मात्मा थे और प्रचेता नाम से विख्यात हुए। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, पितरादिष्टाः प्रजा सर्गे तपसे अर्णवमाविशन् दशवर्ष सहस्राणि तपसा चर्ष्ट पस्पतिम। मैत्री मुनि कहते हैं, जब इन सभी प्रचेताओं को उनके पिता ने विवाह करके संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तो सबों ने समुद्र में प्रवेश किया और 10,000 वर्षों तक तपस्या की। इस प्रकार उन्होंने समस्त तपस्या के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना की। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, यदुक्तम पथि दृष्टेन गिरिशेन प्रसीदता तद्ध्यायन्तो जपतश्च पूजयन्तश्च संयतः। मैत्र मुनि कहते हैं, जब प्राचीन बरही के सभी पुत्रों ने तपस्या करने के उद्देश्य से घर छोड़ दिया तो उन्हें शिव जी मिले, जिन्होंने अत्यंत कृपा करके उन्हें परम सत्य के विषय में उपदेश दिया। प्राचीन बरही के सभी पुत्रों ने उनके उपदेश को अत्यंत सावधानी और मनोयोग से जपते तथा पूजा करते हुए उनके विषय में ध्यान किया। फिर आगे विदुर पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, विदुरुवाचः
प्रचेतसां गिरिनेत्रन् यथा सितपथि संगमः यदुताः हर प्रति प्रीतस्त अन्नो ब्रह्मन् पदार्थवत्। अब यहाँ पे महाराज विदुर प्रश्न पूछते हैं, हे ब्राह्मण, प्रचेतागण रास्ते में शिव जी से क्यों मिले? कृपया मुझे बताएं कि उनसे किस प्रकार भेंट हुई, भगवान शिव उनसे किस प्रकार इतने प्रसन्न हो गए और उन्होंने क्या उपदेश दिया। निसंदेह ऐसी बातें महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि आप कृपा करके मुझसे इसका वर्णन करें। फिर आगे विदुर प्रश्न करते हैं, संगमः खलु विप्रसे शिवेनेः शरीरिणां दुर्लभो मुनयो दध्युर्संगा अद्यम विपस्थितम्। अब आगे विदुर प्रश्न करते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, देहधारियों के लिए शिव जी के साथ साक्षात संपर्क कर पाना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े ऋषि भी, जिन्हें भौतिक आसक्ति से कोई लेन देन नहीं होता, उनका समागम पाने के लिए ही ध्यान में लीन रहने के बावजूद भी उनका संसर्ग प्राप्त नहीं कर पाते। फिर आगे महाराज जो है विदुर जी प्रश्न करते हैं, आत्मा रामुपि यस्त्व अस्य लोक कल्पस्य राधसे शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान भवः। अब विदुर जी कहते हैं, शिव जी जो अत्यंत शक्तिशाली देवता है और वो आत्मा राम है, जिनका नाम भगवान विष्णु के बाद आता है, यद्यपि उन्हें इस भौतिक जगत में किसी वस्तु की कोई आकांक्षा नहीं है, किंतु वे संसारी लोगों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं और अपनी घोर शक्तियों यथा देवी काली तथा देवी दुर्गा के साथ रहते हैं। फिर आगे विदुर जी प्रश्न पूछते हैं। अब ये सारी चीजें प्रश्न पूछने के बाद अब मैत्री मुनि इसका उत्तर देते हैं। मैत्री उवाचः, प्रचेतसः पितुर्वाक्य वार्कयं शिरसादाय साधवः दिशं प्रतीचिं प्रययुस्त पश्चादृत चेतसः। अब मैत्री मुनि कहते हैं, हे विदुर, अपनी साधु प्रकृति के कारण प्रचीर्ण बरही के सभी पुत्रों ने अपने पिता के वचनों को शिरोधार्य किया और पिता की आज्ञा पूरी करने के उद्देश्य से वे पश्चिम दिशा की ओर चले गए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, ससमूढमुपविस्तीर्ण मपस्यन् सुमत्सरः महन्मन इव स्वक्षं प्रसन्न सलीलाश्यम। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, चलते चलते प्रचेताओं ने एक विशाल जलाशय देखा जो समुद्र के समान ही विशाल दिखता था। इसका जल इतना शांत था मानो किसी पुरुष का मन हो और इसके जलचर इतने बड़े जलाशय की संरक्षण में होकर अत्यंत शांत तथा प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। फिर आगे मैत्री मुनि क्या करते हैं, आगे श्लोक नंबर 21 में, वो हम कल देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।